नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार के मोतिहारी में प्रखंड क्षेत्र स्थित अंगीभूत डिग्री कॉलेज के प्राचार्य शिव कुमार प्रसाद ने सी न्यूज संवाददाता के साथ एक खास बातचीत में बताया कि महाविद्यालय अभी शैशवावस्था में है। प्रारंभिक अवस्था में महाविद्यालय में कई मूलभूत असुविधाएं व्याप्त हैं, जिसे दूर करने के लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहूंगा। कला, वाणिज्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में आवश्यकता अनुरूप प्राध्यापक नहीं है। यहाँ अभी सिर्फ 9 प्राध्यापक हैं, जिनके सहारे कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कक्षाओं के संचालन के लिए छात्रों एवं अभिभावकों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन विज्ञान संकाय में प्राध्यापकों की भारी कमी है। इनको जल्द दूर किया जाएगा। अभी मैं डिग्री कॉलेज के प्राचार्य कक्ष में मौजूद हूँ। यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य श्री शिव कुमार प्रसाद जी। मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूँ विद्यालय के महाविद्यालय के संदर्भ में। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। मैं सर, सी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताया जाए कि आप जब इस विद्यालय की स्थापना हुई तो आप प्रथम प्राचार्य के रूप में योगदान का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। तो इस सुदूर क्षेत्र में तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रारंभ में आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उस संदर्भ में थोड़ी सी बात आप बताएं। देखिए, वास्तविकता तो यही है कि बिल्कुल पिछले क्षेत्र में यह उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित हुआ सरकार के द्वारा, और यहाँ पर नए महाविद्यालय की स्थापना के पश्चात यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी आशा है इस महाविद्यालय से। महाविद्यालय में अभी प्रारंभिक अवस्था में बहुत सारी कमियां भी है, लेकिन मैंने प्रयास किया कि नहीं, पूर्व के अनुभवों से महाविद्यालय के सारे प्राथमिक उपयोगी कार्यक्रमों को लेकर के इसे स्थापित किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, छात्रों को बुलाया जाए, क्लास करें नियमित रूप से। इसके लिए हमने एक ग्रुप बना करके छात्रों का डलवाया और मोबाइल पर हर छात्र के यहाँ संदेश भिजवाया। फिर शिक्षकों से अनुरोध करके, शिक्षकेतर कर्मचारियों से अनुरोध करके हमने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी कराया ताकि छात्र आए। हमारे यहाँ 9 शिक्षक हैं, सभी कमीशन से हैं, उच्च योग्यता प्राप्त करके आए हैं सभी लोग। निश्चित रूप से इस जगह का यह सौभाग्य है कि प्रारंभिक अवस्था में ही उच्च शिक्षित, उच्च योग्यता प्राप्त प्राध्यापक गण आए हैं। तो इसका लाभ मिलना चाहिए यहाँ के छात्रों को। जिस शिक्षा के लिए छात्र दूसरे जगहों पर कोचिंग करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, वह सारी सुविधाएं यहाँ पर सरकार देने को तत्पर है। तो हम सभी छात्रों से और सभी अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि छात्रों की उपस्थिति अगर रहेगी तो हमारे शिक्षकगण उचित उसका मार्गदर्शन कर सकेंगे और छात्र का विकास होगा। सर, जैसा कि आपने कहा, तो ये बताया जाए कि यहाँ बीए कला और विज्ञान दोनों संकायें हैं। यहाँ 3 संकायें जी। तो इसमें छात्रों की संख्या कितनी है और प्रत्येक संकाय में प्राध्यापकों की संख्या कितनी है? देखिए, वर्तमान में तो तीनों संकाय यहाँ शुरू हो चुका है। प्रयास करके हमने, चूँकि छात्र भटकते थे,
एडमिशन के लिए, तो हमने प्रयास करके विश्वविद्यालय से तीनों संकाय को तो स्थापित करा दिया। एडमिशन भी शुरू हो गया और लगभग 9 शिक्षक यहाँ आए हुए हैं, परंतु बहुत सारे विषयों में अभी शिक्षक नहीं है। उम्मीद हम करते हैं कि 6 महीना के भीतर विश्वविद्यालय से भी गेस्ट टीचर आने वाले हैं और कमीशन चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ से भी शिक्षक आएंगे, हमें उम्मीद है। कुल यहाँ पर शिक्षकों का जो यूनिट दी है सरकार वो 52 है, 52 इन ऑल सब्जेक्ट्स। जिस दिन इतने शिक्षक यहाँ रहने लगेंगे, यह क्षेत्र जो है सो शिक्षा के मामले में बहुत रिच हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में तो सभी शिक्षक आएंगे उच्च योग्यता प्राप्त करके, तो छात्रों को काफी लाभ मिलेगा इससे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ मात्र 9 प्राध्यापक हैं, तीनों संकाय मिलाकर जी, तो नामांकन हुआ है, उनकी नियमित शिक्षा संभव है इन 9 प्राध्यापकों के द्वारा? तो क्या ऐसा नहीं करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? जी, ऐसा है कि जितने विषय में शिक्षक हैं उन विषयों में वर्ग चलता है, और जिन विषयों में जैसे विज्ञान में शिक्षक तो है नहीं अभी तत्काल वर्तमान में, परंतु छात्र की संख्या भी नगण्य है, 2, 4, 5, 7। तो अभी बस प्रारंभ ही हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस सत्र में एडमिशन होगा और इसके साथ ही 2022 में ही साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के सारे विषयों में हमारे शिक्षक आएंगे और छात्रों को लाभ मिलेगा। सरकार प्रयास कर रही है, इन महाविद्यालय की व्यवस्था को देख के तो ऐसा लगता है कि प्रयास आपका बहुत ही सराहनीय रहा है। देखा हो, पुस्तकालय की भी व्यवस्था है और वर्ग भी सुसज्जित है। नियमित रूप से सर किस संकाय का जो है क्लास चलता है? नियमित रूप से जिन विषयों के शिक्षक यहाँ हैं उन विषयों में क्लास भले ही छात्र कम आए लेकिन चलता जरूर है। छात्रों को बुलाया जाता है, फोन करके भी कहा जाता है, उससे रिक्वेस्ट किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि तुम आओ, इतनी अच्छी व्यवस्था है, क्लास करो। हम भी क्लास करते हैं, मैं स्वयं क्लास करता हूँ अपने साइकोलॉजी का जी, क्योंकि साइकोलॉजी में टीचर नहीं है और मैं हूँ, तो छात्र जब आते हैं ऑनर्स के तो मैं स्वयं क्लास करता हूँ जी। अंतिम प्रश्न, आपकी दृष्टि में अभी जो मूल आवश्यकताएं हैं महाविद्यालय के लिए जी, उसमें आप किन आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर देखते हैं? देखिए, महाविद्यालय तो अभी स्थापित हाल ही में हुआ है। महाविद्यालय में जो प्रारंभिक समस्याएं हैं और इतनी जटिल है जिसको हम लोग जूझ रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे इसका बाउंड्री वाल हो जाए, सड़क हो जाए, इसका अपना कोई संपर्क मार्ग नहीं है, मुख्य पथ से इसका कोई संपर्क है, सड़क अभी तक नहीं है। कानूनी रूप से हम लोग काम चलाते हैं, जैसे तैसे आ करके यहाँ पर काम चलाते हैं, मेड़ होकर के या फुलवारी होकर के, जैसे तैसे काम चलाते हैं। लेकिन मैंने इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक जी को निवेदन किया है, सीओ साहब के यहाँ हमने एप्लीकेशन दिया है, कलेक्टर साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया है, बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दिया है, डायरेक्टर बिहार सरकार उच्च शिक्षा को भी मैंने एप्लीकेशन भेजा है। और हमें जो फ़ोन के द्वारा जानकारी मिली, हम अपने प्रतिनिधि को भी, टीचर को भी वहाँ भेजे थे, डायरेक्टर के यहाँ, वाइस चांसलर के यहाँ। इन लोगों ने आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था बनेगी। इसके अभाव में, सड़क के अभाव में तो आना जाना दूभर हो जाता है, कभी कभी गाड़ी को आधे किलोमीटर अलग खड़ा करके पैदल आना पड़ता है।
और पैंट को मोड़ करके चप्पल को हाथ में लेकर के कोई उपाय नहीं है। कॉलेज भी चलाना है, कॉलेज की भी परेशानी को समझना है, लेकिन ये सारी जो है परेशानियों को हम लोग उठाते हैं, करते हैं। शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सब लोग आते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, प्राचार्य महोदय ने इस बात को स्वीकारा कि जितने शंकाएँ यहाँ चल रहे हैं उनमें अभी शिक्षकों का अभाव है। कारण है कि अभी तुरंत प्रारंभिक शैशवावस्था में इसको कहा जाए तो हालांकि इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद सर। मैं राकेश कुमार पांडे, सी न्यूज़ संवाददाता, मधुबन। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।